हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, इसके सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ। आज हम वेरिएबल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो वेरिएबल कोई कंटेनर या बॉक्स की तरह होता है जो कोई वैल्यू स्टोर करती है। यह वैल्यू हो सकती है इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर्स। इस टाइप का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की सिंटेक्स हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम और सेकंड है डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल वैल्यू। अगर हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ कोई वैल्यू स्टोर करानी हो तो यह वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। इंट एज इक्वल टू 20। यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू भी स्टोर करा दिए हैं और ऐसा भी लिखा जा सकता है इंट एज। इस टाइप से भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं बिना वैल्यू स्टोर कराए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि इस रूल को फॉलो ना किया जाए तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है, जिसमें से पहला रूल है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल नेम रहेगा वो एक लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि एज अंडरस्कोर मार्क्स। ये दोनों वैलिड है। और यदि 1 एज इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल नंबर लिखते हैं तो ये नॉट वैलिड रहेगा। रूल नंबर 2 है इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता, जैसे कि स्टूडेंट एज ये वैलिड नहीं है। इसको हम स्टूडेंट एज इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमेशा वैलिड रहेगा। रूल नंबर 3 है इट कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर लाइक @हैज परसेंटेज। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @हैज परसेंटेज यदि देते हैं वेरिएबल में तो यहाँ वैलिड नहीं रहेगा। रूल नंबर 4 है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी सी कीवर्ड। यदि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वे वैलिड नहीं रहेगा, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, इफ एल्स और बहुत सारे कीवर्ड है। इसको हम वेरिएबल नेम बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो लोअर केस में भी लिखा जा सकता है, अपर केस में भी लिखा जा सकता है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है लोकल वेरिएबल, सेकेंड है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अ लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल एक वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर बनाया जाता है। इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन। और यह लोकल वेरिएबल केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट एज इक्वल टू 30। यहाँ इंट एज इक्वल टू 30 यह एक लोकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल केवल ये मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। फंक्शन के बाहर यदि हम एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए लोकल वेरिएबल को प्रैक्टिकली समझते हैं। VS कोड एडिटर में हम एक फोल्डर बनाए हैं जहां लोकल वेरिएबल .c नाम का एक फाइल बनाए हैं। ये कुछ सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स है।
अब हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एज इक्वल टू, हम इसमें वैल्यू 20 स्टोर करा रहे हैं। ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। अब इसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर एज इक्वल टू %d। %d इंटीजर नंबर को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, कॉमा h। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। सेमीकोलन मिसिंग था, इस कारण एरर आ गया। दोबारा रन करके देखते हैं। फाइनली कोड हमारा रन हो गया, एज इक्वल टू 20 आउटपुट आया है। अब मेन फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन बनाते हैं, ये जांच करने के लिए कि लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के बाहर भी एक्सेस होता है क्या। हमने void show नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम प्रिंट करेंगे एज को। तो यहां पर बता रहा है कि आइडेंटिफायर एज इज अनडिफाइंड। एज अनडिफाइंड बोल रहा है, मतलब जो लोकल वेरिएबल है वो मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। इस एग्जांपल से यह क्लियर हो गया कि हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा जिस फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया है। सेकेंड टाइप है ग्लोबल वेरिएबल। अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसे हम ऑल फंक्शन के सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। और यह ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम के ऑल फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। चलिए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। हैज इंक्लूड studio.h इंट एज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल है और यह ग्लोबल वेरिएबल पूरे ऑल फंक्शन में एक्सेस रहेगा। तो चलिए ग्लोबल वेरिएबल को भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये सी प्रोग्राम का कुछ बेसिक सिंटेक्स है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, इंट मार्क्स इक्वल टू 80। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम printf फंक्शन का यूज करेंगे जिसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, मार्क्स इन डिस्प्ले मेथड इक्वल टू %d /n नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे, कॉमा मार्क्स सेमीकोलन। अब इसी वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करेंगे। मार्क्स इन, यहां पास लिख देंगे मेन फंक्शन /n। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड का आउटपुट आया है मार्क्स इन मेन फंक्शन में 80, मार्क्स इन डिस्प्ले मेथड में भी 80। तो इस एग्जांपल से यह भी क्लियर हो गया कि यदि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर होता है तो कोई भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।